बोले हैं। संगीता जी हमारे साथ फिर से जुड़ चुकी है। संगीता जी, यदि आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है तो आज प्रधानमंत्री बंगाल में है, कौन से वो मुद्दे होंगे तीसरे चरण के पहले जिसके जरिए बड़ा संदेश देने की कोशिश आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं कि लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह से आज भी मैंने कुछ तस्वीरें भेजी हैं कि किस तरह से बीजेपी कार्यकर्ताओं पर, नेताओं पर हमले हो रहे हैं और साथ ही संदेश खाली का मुद्दा तो है ही। तो ये जो भ्रष्टाचार, संदेश खाली और ये जो नेताओं पर जो हमले हो रहे हैं चुनाव के दौरान, इसको लेकर कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो आज पीएम मोदी कहेंगे ही और इसी को लेकर कुछ न कुछ मतलब निकल कर सामने भी आएगा। और इसको लेकर पहले भी हमने देखा था कि किस तरह से हिंसा को लेकर चुनाव आयोग ने सख्त निर्देश दिया था कि किसी तरह की हिंसा नहीं होनी चाहिए। उसके बावजूद भी आप देखिए कि पहले चरण के मतदान किस तरह से लगातार चुनाव में हिंसा देखने को मिल रहा है। भले जो हिंसा की जो है पहले से कम हुई है, जिस तरह से पहले हिंसा होती थी अभी उतनी हिंसा नहीं हो पाती है, लेकिन फिर भी हिंसा हो रही है। और लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह से कई जगहों पर जो बीजेपी के कार्यकर्ता है वो घायल हो रहे हैं, उन पर हमले किए जा रहे हैं। बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है कि टीएमसी कर रही है, वहीं टीएमसी साफ साफ मना कर दे रही है कि ऐसा कुछ नहीं है। वहीं आज पीएम मोदी का जो दौरा है, इसको लेकर ममता बनर्जी कह रही है कि पीएम मोदी कल फिर यहाँ झूठ बोले। कल ही ममता बनर्जी ने कहा था कि पीएम मोदी फिर से बंगाल आ रहे हैं, झूठ बोलने के लिए आ रहे हैं, उन पर कोई ध्यान ना दें। और यहाँ की जो जनता के लिए जो टीएमसी सरकार काम कर रही है वो किसी और राज्य में कोई और सरकार काम नहीं कर रही है। और बीजेपी अगर यहाँ पर आती है तो दिक्कत हो जाएगी। सीए और एनआरसी को लेकर भी हमने देखा ही था किस तरह से ममता बनर्जी ने कहा था कि सीए और एनआरसी जो है ये लागू मेरे रहते हुए किसी तरह नहीं होने दूंगी। सीए और एनआरसी लाने से यहाँ के लोगों को परेशानी हो जाएगी, इस वजह से मैं सीए और एनआरसी लागू नहीं होने दूंगी। संगीता जी, ये बीजेपी हमेशा से कहती आई है कि हिंदुओं पर अत्याचार करती है ममता दीदी, लेकिन एक बयान कुछ घंटों पहले का ही है जिसमें टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ये कह रहे हैं कि तुम हिंदू 30%, हम मुस्लिम 70%, 2 घंटे में भागीरथी में बहा दूंगा। क्या ये बयान सही है? जी हाँ, इस बयान को लेकर तो काफी ज्यादा ये वायरल हो रहा है और ये बयान को लेकर लगातार बीजेपी हमलावर भी है। लेकिन वहीं आप देखिए कि इस तरह के बयान तो हम देखते हैं कि लगातार कई जगह से निकलकर सामने आता है। हुमायूं कबीर कभी पुलिस ऑफिसर रह चुके हैं, सीपी रह चुके हैं, हुगली जिला में पहले वो सीपी थे, उसके बाद फिर वो टीएमसी में आए, टीएमसी से चुनाव लड़े। तो इस तरह के बयान जो है बंगाल में आप देखिए कि ये कोई पहली बार नहीं है। इसके पहले भी हमने देखा था कि एक विधायक ने किस तरह से बोला था कि केंद्रीय जांच एजेंसियां तो चुनाव भर तक है, लेकिन जब चुनाव खत्म हो जाएगा उसके बाद फिर यही जो मतलब हम लोग ही रहेंगे, टीएमसी ही यहाँ पर रहेगी, फिर आप कैसे क्या करोगे।